अनीता खबर लहरिया से चीफ रिपोर्टर। दोस्तों, आज मैं बांदा कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर महोखर गांव के बहुत सारे किसान आए हुए हैं जिनकी जमीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास बन रहे कॉरिडोर में गई है। लोगों का कहना है कि 3 महीने पहले रजिस्ट्री हो गई, लेकिन पैसा अभी तक इनके खातों में नहीं आया। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है दादाजी आपका? भरत शरण तिवारी। कहाँ से आए हैं? महोखर से। क्या मामला है? हमारी और दोगी गलियारे में जो है जमीन गई है। कितनी गई है? रजिस्ट्री हो गई थी अप्रैल के महीने में और पैसा नहीं आया। अभी तो आपका जुलाई चल रहा है। कितनी जमीन गई है आपकी? गई है लगभग 25 बीघे। अच्छा, क्या कह के लिया गया है आपकी जमीन? ये लिया गया है कि यहाँ जो है औद्योगिक गलियारा जो है उद्योग लगना है, उसी के लिए लिए गई है। शासन के द्वारा ग्रहण किया गया है, रजिस्ट्री भी हो गई है, पैसा नहीं आया। अब हमारी जमीन जैसे चली गई, हम दूसरी जगह जमीन ले लेते, कम से कम हम अपने अगले भविष्य के लिए तैयारी करते। खेती बोने का समय आ गया, ये फसल भी गई और अगर पैसा नहीं मिलता तो वो भी फसल जाएगी। तो हम यहाँ भी नहीं बो पाएंगे, न कहीं ले पाएंगे, तो अगली जगह भी खेती हमारी नहीं हो पाएगी। तो आपने क्यों जमीन दिया है? अब दिया, ये शासन का आदेश था, सब लोगों का जो है सब लोगों का अधिग्रहण हुआ था तो हमने भी दे दिया। कितने किसानों ने दिया है आपके गाँव? लगभग काफी किसान हैं, 200-300 किसान। तो सबका पैसा नहीं आया? कुछ लोगों को पहले जो किया वो आ गया, हम लोगों को बात चुनाव के। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? महोखर गाँव। जी, क्या मामला है? यही है दोगी गलियारा। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने लिया, उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। किसान लोगों ने, अब शासन का काम है, नहीं इतनी उपजाऊ जमीन सरकार को न देनी चाहिए। अब हम लोग जमीन तलाशने के लिए वहाँ से दोगुना तिगुना सरकार ने जो दिया है उससे दुगना पैसा दूसरे गांव वाले ले रहे हैं। हम जमीन नहीं खरीद पाएंगे। 3 महीने से दौड़ मार, मुआवजा बढ़ाया जाए, नहीं हम किसान क्या करेंगे, परेशान होंगे। किस रेट की जमीन गई है आपकी? क्या सर्किल रेट? मेन रोड में 45 लाख का और अंदर 30-80 और उसका अब दूसरे गांव में जो है 50 लाख की जमीन से ऊपर रेट बढ़ गया। मेन रोड में तो 1 करोड़ का दे रहेंगी। अभी तत्काल कल परसों रजिस्ट्री भी होनी है 1 करोड़। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जब से बना, किस तरह से किसान भूमिहीन हो रहा है? ये पता नहीं चलता। ये शासन की ओर से कि कोई न सूचना हो पाती है, कहते हैं यहाँ जमीन नहीं लेंगे और आके जमीन में ले जाते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं। कोई ये पता भी नहीं पहले था कि किस रेट में ज़मीन ले रहे हैं। वो तो हमने 5 बार डीएम साहब के दौड़े हैं तो 36-40 का था तो 45-50 किया गया, 45 लाख दौड़ने पर। लेकिन सरकार तो कह रही कि जो गांव में जमीन जाती है उससे उन्होंने 3 गुना दिया है। 4 गुना दिया। लेकिन अब रजिस्ट्री जो है उसका पैसा नहीं आया। रजिस्ट्री का हो गया 3 महीने से ऊपर हो गए। अब दूसरे गांव में हम जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो सरकार से दुगना रेट में मांग रहे हैं, तो किसान तो परेशान होगा ही। एक तो अगहनी फसल हमारी चली गई, नहीं तिलहन दलहन होती। अभी रबी की फसल, इसी तरह रबी की फसल न करने देंगे तो किसान फिर अंत में आंदोलन पे खड़े होंगे। ये शासन का काम है कि किसानों को कम से कम उनकी देखभाल करे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करे। जमीन लिया है तो 15 दिन के अंदर पैसा नहीं, उसका ब्याज समेत दे और हमको जमीन के बदले जमीन दे दे खरीद करके। ऑन रोड में है जो हमारी गई है। तो ये बात आपने पहले रखी थी? आपसे बार यहाँ पर आए हैं, सामने भी रखी है। आपके सामने डीएम के सामने जब नामपाल भी थी उनके सामने 3 बार, 2 बार यहाँ गए, 5वीं बार हम लोग आए हैं, लेकिन कोई संतोषी उत्तर नहीं मिला। संतोषजनक। क्या बोल रहे हैं? हर जगह दौड़ रहे हैं, हर जगह लिए एप्लीकेशन घूम रहे हैं कि सरकार हमारा पैसा दिया जाए, उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही। कितनी जमीन गई है आपकी? हमारी गई है 32 बीघे, 4 भाइयों के बीच में। और कितनी जमीन थी टोटल आपके पास? अब हमारे पास 60 बीघे, 60 आधी बची। उसका पैसा तो मिलना चाहिए हमें। बिल्कुल, तो उसी से आपका परिवार का भरण पोषण होता है। उसी के अलावा हमारे पास कोई धंधा नहीं है, खेती से उसी से लड़के बच्चे अपना जिला रहे हैं किसी सूरत। अब बताइए, खेत चला जाएगा, हम कहाँ करेंगे? किसान आदमी खेती बोने को भी नहीं मिल रही है। ये बो लेते तो उससे हमारा परिवार चलता। अब पैसा भी नहीं मिल रहा है तो कहाँ पाएंगे हम? यहाँ पर बच्चे भूखों कगार में आ जाएंगे। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, पहले मिले, डीएम साहब तो चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया। मिल जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा।
अब हम हर ऑफिस के चक्कर मार रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप कहाँ आए थे? आज आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए। क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब मिले नहीं है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि आप आइए, मिलिए, अब आपका पैसा आएगा। और बिना पैसे लिए आपने रजिस्ट्री कैसे करवा दी? नहीं तो ये तो गवर्नमेंट का वो है ना, हम क्या कर सकते हैं। उसमें 15 दिन का वो लिखा था, जो लिखा था उसमें 15 समय दिन दिया गया था। प्रशासन से हम लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट से हमारी क्षमता है लड़ने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार चाहेगी वही होगा। हम आए साधारण आदमी, किसान आदमी, सब लोग आए, अपना दस्तखत कीजिए कि 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा। अब उसके बदले में हम अपनी जमीन खरीद लेंगे तो हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। कितने किसानों की जमीन गई है आपके गाँव? 200 किसानों की गई, 230 किसानों की गई। उसमें आप बताइए क्या करें हम? ऐसे खड़े हो जाइए, अच्छे से खड़े हो जाइए, एप्लीकेशन भी देखना चाहिए। क्या नाम भाई साहब आपका? ये बताइए कि ये जमीन जाने से किसानों को क्या फायदा मिलेगा? किसानों को फायदा, जमीन जाने से किसानों को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। ठीक है। हाँ। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये जो जमीन एक्वायर्ड करी है, तो जो गरीब लोग हैं, ये किसान के बच्चे हैं, उनको उसमें सर्विस मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। इस वजह से किसानों ने अपनी ज़मीन दी। अब किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए मुआवजा, वो मुआवजा ससमय नहीं मिला है। 15 डेज का आश्वासन दिया था, अभी 3 महीने से ऊपर गुजर गया, चौथा महीना चल रहा है। अब एक किसान की अगर ज़मीन गई है, जो सर्कल रेट तो कम होता है, ज़मीन एक्चुअल महंगी होती है, सर्कल रेट के हिसाब से 4 गुना गवर्नमेंट ने दिया हमको पैसा। ठीक है, वो पैसा ससमय अगर मिल जाए तो किसान दूसरी जगह ज़मीन खरीद सकता है, उसके बाद वहाँ खेती कर सकता है। लेकिन ये किसान सब बेरोजगार हो गए हैं। इनके जो भरण पोषण की ज़मीन थी, वो ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। इस वजह से ये लोग अपनी ज़मीन की जो खरीद, अभी जो बुआई जुताई करनी थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट 1 साल का ये तो समय दे दे कि ठीक है, आप अपनी ज़मीन बो लीजिए, अन्यथा इनको जितने दिनों पैसा लेट हुआ, 15 डेज जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था, 15 डेज के बाद या तो उसका ब्याज दिया जाए किसानों को, ताकि उनकी भरपाई हो सके, और वो अन्य 1 साल इनको इस साल ज़मीन बोने दिया जाए। अच्छे तो बनेंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक सृजित होते हैं। किसानों के लिए कोई वो नहीं, ऑटोमेटिक सृजित होते हैं ना रोजगार तो मिलेगा। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है तो क्या रोजगार नहीं मिला है? बगैर रोजगार के तो नहीं बना होगा। वहाँ मजदूर लगे हैं, इंजीनियर लगे हैं, और जूनियर इंजीनियर लगे हैं, सीनियर अधिकारी लगे हैं। तो इस उम्मीद के साथ किसानों ने जमीन दी कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र लगेगा तो हमारे बच्चों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो मान लीजिए जो समय तय किया था सरकार ने, उस हिसाब से पैसे नहीं मिला, 3 महीने हो गए और अभी भी नहीं मिलता, तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? किसान रोड पे आंदोलन। तो देखा आपने कि लोगों का कहना है कि 15 दिन के अंदर पैसे मिलने की बात कही गई थी और इसी बेसिस पर किसानों ने रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन 3 महीने बीत गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। अब किसान चाहते हैं कि सरकार या तो उनको उनकी ज़मीन बोने दे 1 साल के लिए, या फिर जितना लेट हुआ है उसका ब्याज दर पैसा दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है ज़मीन। और अन्य जगह जब ज़मीन खरीदने के लिए जाया जाता है तो वहाँ पर बहुत महंगे दामों में ज़मीन मिलती है। किसानों को अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो भुखमरी की कगार में आ जाएगा किसान ने इस उम्मीद के साथ ज़मीन दी थी कि चलो औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा तो उनको पैसा भी मिल रहा है, और जब यहाँ पे औद्योगिक कॉरिडोर बन जाएगा तो बच्चों को उनके रोजगार भी मिलेगा, लेकिन अभी तो उनका पैसा ही नहीं मिला। तो मैं यहीं से अपना लाइव समाप्त करती हूँ। मेरे लाइव में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।